एक घना जंगल था जहां सभी जानवर मिल जुल कर रहते थे। उसी जंगल में एक लोमड़ी रहती थी जिसका नाम झुनझुन था। लेकिन वह कोई साधारण लोमड़ी नहीं थी, वह जादुई थी। उसके पास एक सुनहरी पूंछ थी जो जब भी चमकती कोई ना कोई चमत्कार होता। एक दिन जंगल में सब कुछ सूखने लगा, पेड़ मुरझा गए, पानी की नदियां सूख गईं और जानवर भूख से परेशान हो गए। सबने मिलकर सोचा कि कुछ करना चाहिए। झुनझुन ने अपनी दादी की पुरानी किताब से पढ़ा था कि जंगल को बचाने के लिए 7 अच्छाइयों की चाबी ढूंढनी होगी। वह अकेले निकल पड़ी जंगल की गहराई में उस चाबी की खोज में। रास्ते में उसे एक घायल हिरण मिला तो उसने अपनी जादुई पूंछ से उसे ठीक कर दिया। यह पहली अच्छाई थी, दयालुता। फिर उसने एक बहती नदी में गिरे चूहे को बचाया। यह दूसरी अच्छाई थी, साहस। इसी तरह वह 7 अच्छाइयों ईमानदारी, मदद, धैर्य, सहयोग और आशा को अपने कर्मों से पूरा करती गई। जैसे ही 7वीं अच्छाई पूरी हुई, उसकी पूंछ से एक इंद्रधनुषी रोशनी निकली और पूरे जंगल में फैल गई। सूखे पेड़ हरे हो गए, नदी फिर से बहने लगी और जानवरों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। सभी ने झुनझुन का धन्यवाद किया और उसे जंगल की रक्षक कहा। एक बार की बात है, एक घने चांदनी जंगल में एक खरगोश रहता था जिसका नाम था गुब्बू। वह बहुत चंचल और तेज था, लेकिन अकेला महसूस करता था क्योंकि उसके दोस्त दूर चले गए थे। एक दिन जब वह जंगल की झील के किनारे बैठा था, तभी आसमान से चमकती रोशनी आई और झील के ऊपर एक परी उतरी। उसका नाम था चमकी। उसके पंख इंद्रधनुष जैसे रंगों में चमकते थे। गुब्बू हैरान रह गया, लेकिन डरने की बजाय वह बोला, तुम कौन हो? चमकी मुस्कुराई और बोली, मैं चांदनी जंगल की परी हूं। मुझे एक सच्चे दोस्त की तलाश थी। क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? गुब्बू खुशी से उछल पड़ा और बोला, हाँ हाँ, मैं तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूं। फिर क्या था, दोनों की प्यारी दोस्ती की शुरुआत हो गई। चमकी अपनी जादुई छड़ी से जंगल में फूल खिलाती, अंधेरी रात में रोशनी फैलाती और बेबोल जानवरों को आवाज देती। गुब्बू बदले में परी को जंगल के रास्ते दिखाता, उसे मिट्टी में खेलने का मजा सिखाता और उसे हंसाता। एक दिन एक बुरा तूफान आया और पूरे जंगल में अंधेरा छा गया। पेड़ गिरने लगे और जानवर डर गए। तब चमकी की शक्ति कम हो रही थी, वह उदास हो गई। तभी गुब्बू बोला, तुम अकेली नहीं हो चमकी, हम सब तुम्हारे साथ हैं। सभी जानवरों ने मिलकर मदद की, पेड़ हटाए, रास्ता साफ किया और परी को भरोसा दिलाया। परी की चमक फिर से लौट आई और उसने अपने जादू से पूरे जंगल को नया बना दिया। नीलगढ़ गांव के पास एक विशाल दानव भीमराक्ष रहता था जो खेतों को रौंद देता और गांव वालों को डराता था। सभी डरते थे, पर एक साहसी मोर राजमोहन ने कहा, मैं उससे बात करूंगा। राजमोहन दानव की गुफा में गया। भीमराक्ष गुस्से में बोला, तू क्यों आया? राजमोहन बोला, डर खत्म करने और दोस्ती करने। दानव ने रोते हुए बताया, मैं अकेला हूं, सब मुझसे डरते हैं, इसलिए मैं गुस्से में चीजें तोड़ता हूं। राजमोहन ने कहा, चलो गांव में एक शांति वन बनाते हैं, सब तुम्हें अपनाएंगे अगर तुम प्यार से रहो। दानव मान गया और गांव वालों ने उसे भीम बाबा नाम दिया।